और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। WFI के निलंबन के बाद से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई। भारतीय ओलंपिक संघ कमेटी बनाएगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो WFI पर नई एडहॉक कमेटी बनाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अगले 48 घंटे के अंदर कमेटी बनने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन को बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा। सिलेक्शन टूर्नामेंट को लेकर फैसला लेगी कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी में एक महिला भी शामिल होगी। तो इस पे ज्यादा जानकारी के साथ वैभव परमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या अपडेट है? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि एक नई कमेटी बनने जा रही है जिसमें फैसला तो लिया जाएगा, लेकिन इसमें 3 सदस्यीय कमेटी में एक महिला को भी शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस तरीके से आज सुबह 9 बजे के करीब भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए जो WFI है उसके अध्यक्ष का सस्पेंशन कर दिया। उसके बाद ये कहा गया कि जो भी समिति है वो इसमें अगले आदेश तक कोई भी फैसला नहीं लेगी, क्योंकि फेडरेशन ने हाल ही में 21 तारीख को आपने देखा होगा कि किस तरीके से संजय सिंह, जो कि करीबी बताए जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, उन्हें अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। उपाध्यक्ष भी इनके करीबी ही थे। ऐसे में 48 में से 40 वोट पाकर वो जीते थे। अब उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह शरण के करीबी हैं। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उन्होंने भी ये क्लियर किया कि वो मेरे करीबी नहीं है, वो भूमिहार हैं और मैं राजपूत हूं। ऐसे में तमाम आरोपों को उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा कि ऐसे में अब हर फैसला फेडरेशन या सरकार का होगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब नई समिति का फैसला होगा, एडहॉक कमेटी इसको तय करेगी। और देखिए आरोप ये लग रहे थे कि जिन 40 सदस्यों में जो जीत कर आए हैं वो 40 सदस्यों में एक भी महिला सदस्य नहीं है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब जो नई समिति बनाई जाएगी उसमें 3 सदस्यीय समिति में एक महिला को भी शामिल किया जाएगा। तो रेसलर्स थे जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, पहली बात तो उनकी ये मांग थी कि अध्यक्ष कोई महिला बने। चलिए ये आगे की बात होगी, अध्यक्ष कौन बनता है नहीं बनता है, लेकिन एक राहत तो जरूर है कि 3 सदस्यीय कमेटी में एक महिला भी शामिल होंगी। बहुत बड़ी बात है, एक तरह से रेसलर्स की हक की बात भी है। बिल्कुल रश्मि, देखिए 11 महीनों लंबा इंतजार था और इसमें कोई दौराय नहीं कि पहलवानों के पक्ष में फैसला आया है। और इसके बाद साक्षी मलिक ने खुद ये जानकारी दी कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसी फैसले का इंतजार लंबे वक्त से हम कर रहे थे, क्योंकि महिलाओं के यौन शोषण का यह मामला था और महिलाओं की बात ही अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर इसमें फैसले में कोई दम नहीं है। ऐसे में अब साक्षी मलिक खुश नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं जो अप्रैल में 3 महीनों तक लंबा प्रोटेस्ट चला, जनवरी में भी शुरुआत हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं पहलवानों के पक्ष में फैसला आया है। अब सरकार नई 3 सदस्यीय समिति बनाएगी, उसके बाद फैसला होगा कि फिर से क्या चुनाव कराए जाने हैं या जो समिति गठित की गई थी, जो पदाधिकारी चुनकर आए थे वही फैसला लेंगे या नहीं। तो ये तमाम जो आगे फेडरेशन की नई सदस्यीय समिति होगी फैसला तय करेगी। और जो चुनाव है, क्योंकि देखिए अंडर 19, अंडर 20 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप की जो है खेल होना है और उसमें बच्चों का सिलेक्शन किया जाने की बात कही जा रही थी कि देखिए अब बच्चों का 1 साल खराब हो सकता है, इसलिए 31 दिसंबर से पहले हमें बिल्कुल युवाओं के भविष्य का सवाल है। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर आपको बता दें, एयर इंडिया को मिला है देश का पहला एयरबस। वाटर कैनन सैल्यूट देकर उसका स्वागत किया गया है। एयरबस A350-900 में है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, कई तरह की सुविधाएं हैं इसमें, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होने की बात कही जा रही है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस होगा ये विमान। 316 सीट वाला ये एयर बस होने जा रहा है। और साथ ही वाटर कैनन से सैल्यूट देकर के किस तरीके से इसे शामिल किया गया है। एयर इंडिया को देश का पहला एयर बस मिला है, ये उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब एयर इंडिया को पहला एयर बस मिला उस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया सैल्यूट देने के लिए और स्वागत करने के लिए। तो भारत पहुंच चुका है एयर इंडिया का ये एयर बस। तो देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार तस्वीरें देखने को मिली है। एयर इंडिया बस की वाटर कैनन सैल्यूट देकर शानदार तरीके से स्वागत किया गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है खबरों का सिलसिला, तो बने रहिए हमारे साथ।